students, welcome to my e-class. Today my subject is English grammar. The topic is present perfect tense, or this class is taken to 6 to 10. The structure of the present perfect tense is inactive voice, subject plus has had plus past participle plus object, and in passive voice is object plus has had plus been plus past participle plus by plus subject. अब हम इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे? किसी भी वाक्य को पढ़ के हमें कैसे पता चलेगा कि वह जो सेंटेंस दिया हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो हिंदी में पहचान के लिए है वाक्य के अंत में यदि चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है और चुके हुए आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे राम घर जा चुका है, अगर हिंदी में कहा जाए राम घर जा चुका है, तो ऐसे वाक्यों को, जैसे आप इसको पढ़ रहे हैं राम घर जा चुका है, तो इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें ऐसा पता चल रहा है कि कोई काम हो चुका है, वो पहले ही घर जा चुका है, वो वहां नहीं है, तो राम घर जा चुका है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, नाउ I discuss with you about affirmative sentence. जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा टॉपिक है। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो आज हम आपसे एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। ऐसे तो हमारे चारों तरफ बहुत सी घटनाएं घट रही हैं, आपको पता ही है। आज 13 तारीख है, 12 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी टीवी में आए और उन्होंने बहुत सारे पैकेज दिए हमें। और आज मैं अभी एक डिबेट देख रहा था, राकेश कुमार कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक के स्वास्थ्य सेवा के बारे में, और वहां के लोगों ने किस प्रकार से कोविड-19 को मात दी, कोरोना को मात दी, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, वहां के मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में, इस तरह से वहां पे एजुकेशन परसेंटेज ज्यादा होने के कारण और जिस तरह से उन्होंने स्टेप्स कोरोना के खिलाफ लिए, वो 1-2 दिन की या पिछले 20 दिन की या 40 दिन की उनकी उपलब्धि नहीं है। ये 100 साल पहले से उठाए गए चिकित्सा के प्रति उनके कदम तथा शैक्षणिक दृष्टि से भी, शिक्षा की दृष्टि से भी उनके उठाए हुए कदमों का उन्होंने उल्लेख किया और उसका जो पॉजिटिव परिणाम आया कि उनके यहाँ मृत्यु दर केवल 0.6% है। 0.6%। मैंने कहने का मतलब है कि बहुत कम लोग ही वहां पे मरीज आए, पेशेंट आए, लेकिन मृत्यु दर बहुत कम है। तभी चलिए देर आए दुरुस्त आए। देखिए, मैं इसे एक बोर कॉन्सेप्ट नहीं बनाना चाहता। जैसे जैसे मैं आगे देख रहा हूं, जैसे जैसे अंडरस्टैंड कर रहा हूं, मैं इसे एक बोर सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता। मैं एजुकेशन के साथ साथ इसे एक वैल्यूअल कॉन्सेप्ट भी बनाना चाहता हूं। मेरी ये वीडियोस जो है वो मैं
चाहता हूं कि इसके जरिए आपको कुछ कुछ वैल्यूबल चीजें भी सीखने को मिले। जैसे आज जो यहाँ पे देशव्यापी बंद चल रहा है कोरोना के चलते, वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो बंद चल रहा है, उसके दौरान जो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, जो हमारे अंदर विशेष प्रकार की जो बदलाव आने चाहिए, जैसा आपने देखा कि एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है। अब हर स्कूल ऑनलाइन क्लास उन्होंने स्टार्ट कर दी है। स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी आदतें, अब हम मास्क पहन के चलना शुरू हो गए हैं, सैनिटाइजेशन करना शुरू हो गया। देखिए ऐसा है, मुझे ये पता है कि मेरी ये वीडियो YouTube की सहायता से, जो YouTube जो चैनल है उसकी सहायता से, ये शायद आज या आगे आने वाले टाइम पे घर घर में जाए, शायद जो भी देखें वो इससे कुछ ग्रहण करें। ये नहीं कि टेंसेस चल रहा था, टेंसेस ही के बारे में कुछ इससे अलग थोड़ा हट के उन चीजों को देखें। नंबर 2 मैंने आपको बताया था स्वास्थ्य संबंधी आदतें, जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ ना इकट्ठी करना। आज आप देख रहे हैं बहुत बुरी कंडीशन में हम लोग चले। अगर हम थोड़े शिक्षित हो जाए, अगर हम केरल का ही उदाहरण ले लें, तो उनसे हम थोड़ा सा बोले कि वो पढ़ाई को कितना मतलब वैल्यू देते हैं, वो पढ़ाई को कितना सीरियसली ले रहे हैं, और किस तरह से उन्होंने अपने आप को विश्व स्तर पर प्रूव किया है। आज की डेट में कोरोना टाइम पे शॉपिंग का तरीका आजकल बदल गया है। नंबर 3 पॉइंट में परिवहन में भीड़ प्रबंध, अब आप देख रहे हैं 15 ट्रेनें चल रही हैं, बस में 15 लोग ही यात्रा कर सकते हैं। इस महामारी के दौरान हम अपने आप को बदल रहे हैं। तकनीक का प्रयोग, हम लोग जो है तरह तरह की तकनीक का यूज करके हम अपने आप को उसमें ढालकर आज के आधुनिक समाज में हम अपने आप को वायरस के खिलाफ एक मजबूत स्थिति में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा ये मैं आपको न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन ही दे रहा था। न्यूज़पेपर से कुछ कभी कभी मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं, कभी कभी कुछ बातों के ऊपर, जिससे कि एक पॉजिटिव मैसेज में मैं आप तक पहुंचा सकूं। चलिए आज अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। हैज, हैव, इसमें हम यूज करते हैं वी हैव, हैज एंड हैव आर टू बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू, जहां सब्जेक्ट जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग टू हम हैव यूज करेंगे। यूज हैज का यूज कहां होगा? विद ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाएगा। एंड हैव विद आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज किया जाएगा। As a formula, when we apply the formula in affirmative sentence, and our topic is present perfect tense, so in active voice subject plus has have plus verb third form, और past participle भी कह सकते हैं, verb third form भी कह सकते हैं, past participle भी कह, and object. Now in passive voice object plus has have plus being plus verb third form, or past participle plus by plus subject. Yes. Now some example, I have only 2 example for you. उसके बाद आप, मैंने जितना समझा उसके बाद आपको अपने आप ही बना सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस आगे करेंगे, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इन एक्टिव वॉइस, आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैं अपना पेन खो चुका हूं। पैसिव वॉइस, माई पेन, माई पेन, माई पेन आगे आ जाएगा। हैज बीन लॉस्ट बाय मी, आई, मैं जो है सब्जेक्ट में जब यूज होता है तो आई, और जब ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाता है तो वो आई बदल के मी बन जाता है। उसी तरह सेकंड है शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम समाप्त कर चुकी है। तो हर वर्क हैज बीन थर्ड फॉर्म, बीन फिनिश्ड बाय हर, सी बाय शी नहीं होगा, बाय हर, क्योंकि ये इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने लिखा तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जब ऑब्जेक्ट के प्लेस में जब शी का यूज होगा तो वहां हर आएगा। ये कुछ मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताने की कोशिश की है। कल मैं जो है एक वीडियो देख रहा था, तो मैं आगे भी कह रहा था कि भाई अगर हम हिंदी टू इंग्लिश से, ये जो कहते हैं कई इंस्टीट्यूटों में, मैंने सुना अपने टाइम से भी सुना है 2 घंटे में आप इंग्लिश सीखिए, 3 घंटे में आप इंग्लिश सीखिए। अभी एक
एक तो ये इस कॉन्सेप्ट में हम काम ही कर रहे हैं कि हिंदी टू इंग्लिश आप कैसे चेंज करेंगे, लेकिन इस तरह से भी हमको सोचना है कि इंग्लिश जो है हमारा चारों तरफ एनवायरमेंट। कई बच्चों की शिकायत होती है, सर इंग्लिश किसके साथ बोले, किससे बोले। यहाँ इंस्टीट्यूट में या कहीं भी हमने पढ़ा, स्कूलों में भी दबाव है इंग्लिश टू इंग्लिश बात करें, इंग्लिश टू इंग्लिश, लेकिन वो एनवायरमेंट कहाँ से आएगा। हम यहाँ बच्चों से इंग्लिश में अपने कुलीग अपने साथियों के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन घर जाने के बाद वो एनवायरमेंट, घर में तो वही है, मम्मी रोटी दे दे, पापा मुझे वहां ले चलो। तो इस तरह से जो है अगर हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं अब या तो मम्मी को समझ में नहीं आ रहा या डैडी को समझ में नहीं आ रहा, तो एनवायरमेंट कहाँ से मिले। उसके लिए बहुत ही अच्छा, कल मैं ये देख रहा था कॉन्सेप्ट एक, कि आप कोई भी एक मूवी खोल लीजिए, या आप दो दोस्त हैं, उन दो दोस्तों को आपस में जैसे खेल रहे हैं, आप बाहर गए तो आप कमेंट्री कीजिए। जैसे सपोज कीजिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनका नाम XYZ है, वहां पे एजुकेशन परसेंटेज ज्यादा होने के कारण और जिस तरह से उन्होंने स्टेप्स कोरोना के खिलाफ लिए, वो 1-2 दिन की या पिछले 20 दिन की या 40 दिन की उनकी उपलब्धि नहीं है। ये 100 साल पहले से उठाए गए चिकित्सा के प्रति उनके कदम तथा शैक्षणिक दृष्टि से भी, शिक्षा की दृष्टि से भी उनके उठाए हुए कदमों का उन्होंने उल्लेख किया, और उसका जो पॉजिटिव परिणाम आया कि उनके यहाँ मृत्यु दर केवल 0.6% है। 0.6%। मैंने कहने का मतलब है कि बहुत कम लोग ही वहां पे मरीज आए, पेशेंट आए, लेकिन मृत्यु दर बहुत कम है। तभी चलिए देर आए दुरुस्त आए। देखिए मैं इसे एक बोर कॉन्सेप्ट नहीं बनाना चाहता। जैसे जैसे मैं आगे देख रहा हूं, जैसे जैसे अंडरस्टैंड कर रहा हूं, मैं इसे एक बोर सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता। मैं एजुकेशन के साथ साथ इसे एक वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट भी बनाना चाहता हूं। मेरी ये वीडियोस जो है वो मैं चाहता हूं कि इसके जरिए आपको कुछ वैल्यूएबल चीजें भी सीखने को मिले। जैसे आज जो यहाँ पे देशव्यापी बंद चल रहा है कोरोना के चलते, वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो बंद चल रहा है, उसके दौरान जो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, जो हमारे अंदर विशेष प्रकार की जो बदलाव आने चाहिए। जैसा आपने देखा कि एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है, अब हर स्कूल ऑनलाइन क्लास उन्होंने स्टार्ट कर दी है। स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी आदतें, अब हम मास्क पहन के चलना शुरू हो गए हैं, सैनिटाइजेशन करना शुरू हो गया। देखिए ऐसा है, मुझे ये पता है कि मेरी ये वीडियो YouTube की सहायता से, जो YouTube जो चैनल है उसकी सहायता से, ये शायद आज या आगे आने वाले टाइम पे घर घर में जाए, शायद जो भी देखें वो इससे कुछ ग्रहण करें। ये नहीं कि टेंसेस चल रहा था, टेंसेस ही के बारे में कुछ इससे अलग थोड़ा हट के उन चीजों को देखें। नंबर 2 मैंने आपको बताया था स्वास्थ्य संबंधी आदतें, जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ ना इकट्ठी करना। आज आप देख रहे हैं बहुत बुरी कंडीशन में हम लोग चले। अगर हम थोड़े शिक्षित हो जाए, अगर हम केरल का ही उदाहरण ले लें तो उनसे हम थोड़ा सा बोले कि वो पढ़ाई को कितना मतलब वैल्यू देते हैं, वो पढ़ाई को कितना सीरियसली ले रहे हैं, और किस तरह से उन्होंने अपने आप को विश्व स्तर पर प्रूव किया है। आज की डेट में कोरोना टाइम पे शॉपिंग का तरीका आजकल बदल गया है। नंबर 3 पॉइंट में परिवहन में भीड़ प्रबंध, अब आप देख रहे हैं 15 ट्रेनें चल रही हैं, बस में 15 लोग ही यात्रा कर सकते हैं। इस महामारी के दौरान हम अपने आप को बदल रहे हैं। तकनीक का प्रयोग हम लोग जो है तरह तरह की तकनीक का यूज करके हम अपने आप को उसमें ढालकर आज के आधुनिक समाज में हम अपने आप को वायरस के खिलाफ एक मजबूत स्थिति में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा ये मैं आपको न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन ही दे रहा था। न्यूज़पेपर से कुछ कभी कभी मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं, कभी कभी कुछ बातों के ऊपर, जिससे कि एक पॉजिटिव मैसेज में मैं आप तक पहुंचा सकूं।
चलिए आज अब एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। हैज हैव, इसमें हम यूज करते हैं वी हैव, हैज और हैव आर टू बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू, जहां सब्जेक्ट जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग टू हम हैव यूज करेंगे। यूज हैज का यूज कहाँ होगा? विद ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाएगा। एंड हैव विद आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज किया जाएगा। As a formula, when we apply the formula in affirmative sentence, and our topic is present perfect tense, so in active voice subject plus has have plus verb third form और past participle भी कह सकते हैं, verb third form भी कह सकते हैं, past participle भी कह, and object. Now in passive voice object plus has have plus being plus verb third form और past participle plus by plus subject. Yes. Now some example, I have only 2 example for you. उसके बाद आप, मैंने जितना समझा उसके बाद आप अपने आप ही बना सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस आगे करेंगे, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इन एक्टिव वॉइस, आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैं अपना पेन खो चुका हूं। पैसिव वॉइस, माई पेन, माई पेन आगे आ जाएगा। हैज बीन लॉस्ट बाय मी, आई, मैं जो है सब्जेक्ट में जब यूज होता है तो आई, और जब ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाता है तो वो आई बदल के मी बन जाता है। उसी तरह सेकंड है शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम समाप्त कर चुकी है। तो हर वर्क हैज बीन थर्ड फॉर्म, बीन फिनिश्ड बाय हर, सी बाय शी नहीं होगा, बाय हर, क्योंकि ये इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने लिखा तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जब ऑब्जेक्ट के प्लेस में जब सी का यूज होगा तो वहां हर आएगा। ये कुछ मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताने की कोशिश की है। कल मैं जो है एक वीडियो देख रहा था, तो मैं आगे भी कह रहा था कि भाई अगर हम हिंदी टू इंग्लिश है, ये जो कहते हैं, कई इंस्टीट्यूटों में मैंने सुना, अपने टाइम से भी सुना है 2 घंटे में आप इंग्लिश सीखिए, 3 घंटे में आप इंग्लिश सीखिए। अभी एक तो ये इस कॉन्सेप्ट में हम काम ही कर रहे हैं कि हिंदी टू इंग्लिश आप कैसे चेंज करेंगे, लेकिन इस बात इस तरह से भी हमको सोचना है कि इंग्लिश जो है हमारा चारों तरह एनवायरमेंट। कई बच्चों की शिकायत होती है सर इंग्लिश किसके साथ बोले, किससे बोले। यहाँ इंस्टीट्यूट में या कहीं भी हमने पढ़ा, स्कूलों में भी दबाव है इंग्लिश टू इंग्लिश बात करें, इंग्लिश टू इंग्लिश, लेकिन वो एनवायरमेंट कहाँ से आएगा? हम यहाँ बच्चों से इंग्लिश में अपने कुलीग, अपने साथियों के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन घर जाने के बाद वो एनवायरनमेंट, घर में तो वही है, मम्मी रोटी दे दे, पापा मुझे वहां ले चलो। तो इस तरह से जो है अगर हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं अब या तो मम्मी को समझ में नहीं आ रहा या डैडी को समझ में नहीं आ रहा, तो एनवायरनमेंट कहाँ से मिले? उसके लिए बहुत ही अच्छा, कल मैं ये देख रहा था कॉन्सेप्ट एक, कि आप कोई भी एक मूवी खोल लीजिए, या आप 2 दोस्त हैं, उन 2 दोस्तों को आपस में जैसे खेल रहे हैं, आप बाहर गए तो आप कमेंट्री कीजिए। जैसे सपोज कीजिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनका नाम XYZ है, ही इज कमेंट्री कीजिए, या जो भी वर्कआउट हो रहा है उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी ही इंग्लिश को ग्रो अप कर पाएंगे। आप इस टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, माई ऑनलाइन ट्यूशन, और गिव द कमेंट्स। आई वॉन्ट अ लॉट एंड लॉट ऑफ कमेंट्स। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। नेगेटिव कमेंट्स भी आता है, उससे भी हमें पता चलता है कि हमें और कितना इंप्रूव, जैसे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं हम अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड गिव योर व्यूज। थैंक यू।